बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अदालत में जो हम तकसीम का दावा जात करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसा दावा जो ज़रई ज़मीन के मतलब एक होता है और एक सकनी रेजिडेंशल ज़मीन के मतलब होता है। पार्टीशन के दावे में सूट में सिर्फ वो फरीक शामिल होते हैं जिन्होंने अब पहले ही जायदाद में अपना हक़ मलकियत कायम कर रखा होता है और जायदाद में इनके मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से होते हैं। पार्टीशन का मकसद बुनियादी तौर पर ये होता है कि हर जो हिस्सादार है उसको उसके हिस्से के मुताबिक उसको उसका हक़ मिले, तकसीम कर दिया जाए, लाइनें खींच दी जाएँ कि ये इतनी जगह ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। अदालत की ज़िम्मेदारी ये देखना है कि कोई भी शख्स, कोई भी हिस्सादार जो है अपने कानूनी हक़ से महरूम ना रहे। पार्टीशन एक्ट 1893 में अदालत को कुछ हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए मकामी कमीशन मुकर्रर करने का अख्तियार दिया गया था। इस मकामी कमीशन को अंडर ऑर्डर 26 रूल 1 CPC मुकर्रर किया जाता था। अदालत लोकल कमीशन के अख्तियारात, दायरा अख्तियार और मखसूस काम का तयन करती थी और यह खालिस्तान अदालत की स्वाबदीद थी। लोकल कमीशन अगर ये अर्ज़ करता है कि जायदाद काबिल तकसीम है तो वो तकसीम का तरीक़ा तजवीज़ करता। फ़रीक़ैन को अपने एतराज़ात दाखिल करने का हक़ है। अगर मुनासिब ना हो तो अदालत को इन एतराज़ात का फ़ैसला करना होता। अगर कमीशन पेश करता कि जायदाद तकसीम के काबिल नहीं तो इसे कवायद के तहत नीलामी के लिए रखा गया होता। तरमीम शुदा पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 ये भी तजवीज़ करता है कि एक्ट के सेक्शन 10 और 11 के तहत अंदरूनी नीलामी और बैरूनी नीलामी की ज़रूरत है। यानी कि अदालत पहले अदालत में ही सब फ़रीक़ैन को कहती है कि आप में से जो भी ख़रीदना चाहता है इसको ख़रीद ले। अगर वो मान जाते हैं ठीक है। पहले तो ये देखा जाता है कि ये तकसीम हो सकती है जगह या नहीं। अगर वो तकसीम होने के काबिल नहीं है, कोई कह रहा है मैंने अगला हिस्सा लेना है, कोई कहता है मैंने पिछला हिस्सा लेना है, कोई कहता है मैंने साइड वाला लेना है, मुत्तफ़िक नहीं हो रहे, तो फिर वो अदालत अंदरूनी नीलामी का ऐलान करती है। अदालत के अंदर ही वो कहती है हाँ जी आप में से कौन ख़रीदना चाहता है। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर बैरूनी नीलामी होती है। उसकी एक रिज़र्व प्राइस मुकर्रर की जाती है और कमीशन मुकर्रर किया जाता है, ऑक्शनर मुकर्रर किया जाता है। काबिल तकसीम जायदाद के मामले में अदालत यह देखने की पाबंद है कि मुजवज़ा शेयर जो मुजवज़ा हिस्सा बनता है हर लिहाज से बराबर है, तमाम शेयर्स के लिए यकसा तौर पर दस्तयाब हो, हर शरीक का मुस्तकबिल का पहलू हर लिहाज से बराबर हो। अगर हिस्सेदार अपने हिस्से में कोई बेहतरी लाना चाहते हो तो इससे ना तो दूसरे शेयर पर कोई असर पड़ेगा और ना ही किसी हिस्सेदार के लिए कोई रुकावट या मुश्किल पेश आए। अगर शराकतदारों की तरफ से एतराज़ात दायर किए जाते हैं तो अदालत को इन एतराज़ात को पार्टीशन एक्ट में रखी गई हिकमत को मद्देनज़र रखते हुए तय करना चाहिए। बुनियादी मकसद यह है कि हर हिस्सेदार के हिस्सा को उनके हक़ के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर तय किया जाए। इन कार्रवाइयों पर तेज़ी से अमल किया जाए। तरमीम शुदा पार्टीशन एक्ट 2012 में रेफरी की तकर्री से मुतल्लिक़ तरमीम को शामिल करते हुए अदालत की स्वाबदीद को कम किया गया है। अब ये सकनी ज़मीन के मुतल्लिक़ है, रेजिडेंशनल या कमर्शियल ज़मीन के मुतल्लिक़ है। तो जो तो एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो रेवेन्यू कोर्ट उसको तकसीम करती है, तहसीलदार की अदालत उसे तकसीम करती है। तो दोस्तों, ये हमने कुछ बात की कि सिविल सूट जो पार्टीशन के लिए दायर किए जाते हैं उनका क्या जो है वो अमल दखल होता है और किस तरीके से वो काम करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।